स्त्री का आतंक, एक डरावनी कहानी। चंद्र की चांदनी में डूबा हुआ एक छोटा सा गांव। गांव के लोग एक अजीब सी घटना से डरे हुए थे। रात के अंधेरे में एक स्त्री की आवाज सुनाई देती थी, स्त्री स्त्री काल आना। यह आवाज सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उस स्त्री को देखा है, एक लंबी काली साड़ी पहने हुए, उल्टे बालों के साथ। शुरुआत ये सब तब शुरू हुआ जब गांव में एक नया डॉक्टर आया। डॉक्टर अविनाश एक युवा और होनहार डॉक्टर था। वह गांव वालों की सेवा करने आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किस खतरे में पड़ने वाला है। पहली रात अविनाश अपनी झोपड़ी में सो रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, स्त्री स्त्री काल आना। वो डर गया और अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। अगली रात आवाज फिर से आई। इस बार आवाज और भी करीब से आ रही थी। अविनाश ने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला और बाहर देखा। चांदनी में उसे एक महिला की आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे अविनाश की तरफ बढ़ रही थी। अविनाश डरकर अपनी झोपड़ी में वापस चला गया। गांव में दहशत। अविनाश की घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। बच्चों को डराने के लिए माताएं कहती थी, अगर तुम नहीं सोए तो स्त्री आ जाएगी और तुम्हें ले जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह एक चुड़ैल थी जो लोगों को डराती और परेशान करती थी। बुजुर्गों ने गांव वालों को बताया कि इस चुड़ैल से बचने का एक ही तरीका है, वह ये कि वे सभी एक साथ मिलकर उसका सामना करें। सामना। एक रात गांव के सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर उस स्त्री का सामना करेंगे। वे सभी हथियारों से लैस होकर जंगल में गए, जहां स्त्री दिखाई देती थी। जंगल में घूमते हुए उन्हें स्त्री दिखाई दी। वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी और हंस रही थी। गांव वाले उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन स्त्री गायब हो गई। तभी एक आवाज आई, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। आवाज सुनकर गांव वाले डर गए और भाग खड़े हुए। सच क्या है? अगले दिन गांव वाले इस घटना के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि स्त्री असली थी, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि यह सब एक सपना था। अविनाश ने इस घटना की जांच शुरू की। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की और पाया कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई थी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनसे इस स्त्री के बारे में पूछा। बुजुर्गों ने अविनाश को बताया कि यह स्त्री एक शापित आत्मा थी। इस आत्मा को शांत करने के लिए गांव वालों को एक विशेष पूजा करनी होती थी। अविनाश ने गांव वालों के साथ मिलकर वह पूजा की। पूजा के बाद स्त्री की आवाज फिर कभी नहीं सुनी गई। अंत। ये कहानी हमें बताती है कि डर मन में पैदा होता है। अगर हम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते